हाँ भाई ट्वेल्थ, क्या हाल? सब बढ़िया ना? देखो, मैंने बोला था तुम लोगों को कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर बढ़िया जाने वाला है। बढ़िया गया, एकदम रद्दी पेपर आया था। वैसे ही मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हिस्ट्री का पेपर भी रद्दी आएगा भाई। ठीक है, बेशक कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, बट इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि आराम से हमारा क्या हो जाएगा, पेपर आसानी से निकल जाएगा। आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है भाई ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, वो हिंदी का मतलब हिंदी में जो तुम लोग का नाम है कि ईट मनके तथा अस्थियां, ये पहला चैप्टर है तुम्हारी बुक का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो बनाना और इस चैप्टर को क्या करना, खत्म करना। सबसे पहले समझ जाओ कि हमने ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ जो रहे हैं, ये आखिरकार हमको मिली कैसे। इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हम इसको पढ़ कैसे रहे। तो हमने देखा था दुनिया में ना अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग सभ्यताएं हमको देखने को मिल रही थी। जैसे मेसोपोटामिया की एक सभ्यता हो गई, ठीक है, इजिप्ट में हो गई एक। उसके बाद इंडिया के अंदर और इंडिया के आसपास, ठीक है, सबसे पहली सभ्यता अगर हमको कोई देखने को मिली है तो वो मिली है हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो हमको अवशेष मिले हैं वो कहां मिले हैं? हड़प्पा नाम की जगह पे मिले हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये जिस नदी के बगल में है उस नदी का नाम क्या है? सिंधु। उसके बाद इसका एक नाम और है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये भी मैंने तुमको बता दिया, एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। शुरू करते हैं अब जरा कि ये जो हड़प्पा के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये हमको आखिरकार पता कैसे चला। तो साल है 1856 वाला, और 1856 में अंग्रेज इंडिया के अंदर क्या बना रहे थे? रेलवे लाइन बना रहे थे। जिस शहर में वो बना रहे थे वो शहर था पंजाब। आज के टाइम पे ये वाला एरिया कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया इंडिया के पास था वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में जा चुका है। ठीक है, बट हमको पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? 1856 में रेलवे लाइन बनाई जा रही थी पंजाब के अंदर, और उस समय खुदाई करते समय हमको क्या मिले हैं? कुछ ईंटें मिली हैं और कुछ हमको क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, जिससे हमने फिर वहां पे खुदाई करनी चालू करी और हमको पता चला कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर पहले से कुछ लोग यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, इसी की खोजबीन करने के लिए 1861 इंपॉर्टेंट डेट, 1861 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसको बोलते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया। इसकी जो ब्रांच थी सबसे पहली वो कहां खोली गई है? कलकत्ता में खोली गई है, कोलकाता में खोली गई है। और इसके जो पहले हेड थे, पहले जो डायरेक्टर थे, उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अब क्योंकि उस समय इंडिया के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे तो इसीलिए इसका हेड भी कौन था? एक अंग्रेज था। और इसी व्यक्ति को हम लोग इंडिया की हिस्ट्री का पिता भी कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री के अगर कोई पिता है तो उनका क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ आ गई यहां तक तुम लोग को बात? इसके बाद तो मैंने तुमको बता ही दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं क्योंकि ये जिस समय आई थी उस समय ब्रॉन्ज एज चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं जरा छोटे छोटे क्वेश्चनों को करने के लिए। देखो बहुत आसान चैप्टर है, बट फिर भी मैं तुमको सारी चीजें करवाने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो खाते पीते क्या थे, तो देखो एग्रीकल्चर वो करते थे। इनके पास गेहूं उगाया जाता था, दालें उगाई जाती थी, चने उगाते थे ये लोग। ठीक है, ये चीज हम बता देंगे। साथ ही साथ एक एग्जांपल याद रख लेना कि ये सारे हम जो बोल रहे हैं ये हमको मिले हैं कालीबागान से। कालीबागान एक ऐसा एरिया जो कहां पे आता है? राजस्थान में आता है, और ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद कि ये लोग ना जानवर भी पाला करते थे। अब जानवर पालते थे तो हमको कैसे पता जानवर पालते थे? तो जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी ना तो हमको कहीं कहीं पे बैलगाड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ठीक है, वो मिट्टी के टुकड़े, खिलौने मिले। तो हमको लगा यार खिलौने तो तभी बनाए जाते हैं ना जब हमने एक्चुअली में कोई चीज देखी हो। तो वहां से हमने फिर ढूंढना चालू करा, और ढूंढने के बाद हमको पता चला हाँ भाई ये लोग जानवरों को भी पाला करते थे। जिस जानवर में बकरियां हो गई हम लोगों की, भेड़े हो गई और बैले हो गई। ठीक है, ये तरीका अभी तक हमने क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली। 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, तुम लोग कर सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद देखो इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक ये और इस क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये वाला। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आ जाता है। तो तुमसे बोला जाएगा कि मोहनजोदारो या हड़प्पा सभ्यता आखिरकार पहली ऐसी प्लानिंग करके बनाई गई सभ्यता क्यों है? मतलब हम जिस शहर के बारे में पढ़ रहे हैं ये शहर को हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसको प्लान करके बनाया गया था? समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ पहले हिस्सा बताया जिसको बोलते हैं सीटाडेल, हिंदी में बोलते हैं इसको दुर्ग। ठीक है, साथ ही साथ इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। सॉरी, अपर हाउस नहीं, अपर टाउन। क्या बोलते हैं? अपर टाउन, ऊपर, ऊपरी शहर, ऊपर वाला शहर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीटाडेल। अब ये था क्या, समझते हैं जरा। ये एक ऐसा एरिया था
जिसके चारों तरफ क्या बनाई गई थी, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब देखो मैं किसी के बगल में प्रोटेक्शन की दीवारें बनाऊंगा तो इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां पे शहर के सबसे इंपॉर्टेंट लोग रहने वाले हैं और वहां पे शहर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं। ये हमको समझ आ गया दुर्ग के बारे में, मतलब सीटाडेल के बारे में। इसका जो साइज था वो छोटा था, क्योंकि यहाँ पे यार बड़े बड़े लोग रहेंगे, कम रहेंगे, तो ये कंपैरिजन में नॉर्मल शहर के क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। वेरी गुड, आगे आ जाओ। इसको ऊंचाई पे बनाया गया था, मतलब अगर नॉर्मल शहर इतना ऊंचा है तो ये थोड़ा ऊंचा बनाया गया था ताकि इसके ऊपर हमला करना क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमको सीटाडेल की दो खासियत बतानी है, तो एक ये और एक ये दो याद कर लेना काफी है। सीटाडेल के अंदर पहली चीज हमको जो मिली थी, स्टोर हाउस मिला था। स्टोर हाउस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पे हम चीजों को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमको एक स्टोर हाउस मिला जहां पे हम ऐसा मानते हैं कि वहां पे शहर का सारा अनाज क्या करा जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। मैं तुमको एक कहानी के फॉर्मेट में बता रहा हूं कि तुमको ना सारी चीजें समझ भी आ जाए। तुमको क्या करना है, बस वीडियो को बीच बीच में पॉज करना है और मेरी बातों को नोट्स में लिखना है, वरना इन चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग के काम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुमसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि विशाल स्नान घर के बारे में बताओ या लार्ज बाथ के बारे में बताओ। ठीक है, तो देखो सीटाडेल मतलब दुर्ग के अंदर हमको एक बहुत विचित्र सी संरचना देखने को मिली है जिसको बोलते हैं विशाल स्नानघर। एक ये बड़ा बाथटब जैसा था जो कि बहुत बड़ा था साइज में, और ये लगभग 2.4 मीटर डीप है। अब ये बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है, मीटर के अंदर 1 मीटर इतना बड़ा होता है, तो 2.4 मीटर लगभग मेरी जितनी हाइट से भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उतना बड़ा ये, मतलब इतना गहरा था ये। अब इसको बनाया क्यों गया समझते हैं जरा। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई भी मतलब अनुष्ठान करवाया जाता है, कोई भी सेलिब्रेशन करा जाता है, तो हमको इस सीटाडेल का मतलब इस लार्ज बाथ का क्या करा जाता था, उपयोग करा जाता था। और विशेषता जानते हैं, ये चारों तरफ से कॉरिडोर से घिरा था, मतलब मान लो अगर ये लार्ज बाथ है तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं। और क्या बताया गया है कि नॉर्थ में और साउथ में क्या बनाई गई है, सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि लोग इसमें चढ़ सकें, जा सके। इसको पानी देने के लिए एक बहुत बड़ा सा क्या बनाया गया है, एक कुआं बनाया गया है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है तुमको। और साथ ही साथ हर एक कॉर्नर में एक चेंजिंग रूम बनाया गया है ताकि तुम अपने मतलब बाथिंग वाले प्रोसेस को करने के बाद अपने आप को साफ करने के लिए या चेंज करने के लिए तुम लोगों का चेंजिंग रूम बनाया गया। अब देखो ये उस समय की बात है, ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है, और अभी के टाइम पे ये सारी चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को एक प्री प्लान सभ्यता कहा जाता है। समझ आ गई मेरी बात, यहां तक हमने सारी चीजें कर ली हैं। इसके बाद मैं तुमको लोअर हाउस के बारे में बताऊंगा और एक दो चीजें बता के इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, हम लोग रैप अप कर लेंगे। तब तक यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार इसको अपनी भाषा में भी लिखो। फिर मिलता हूं मैं तुमको अभी इसी के आगे की चीजों को लेके, जाना मत इधर उधर। ठीक है, चलो आवर 12। तो पीछे जितनी भी चीजें करवाई है सारी डन हो गई ना तुम लोग की। अब देखो दो चीजें रह गई हैं। अब तुम लोग बोलोगे भैया इतना बड़ा चैप्टर है यार, इतनी सारी चीजें रह रही है। मैं तुम लोग को बोलूंगा तुम लोग बेवकूफ हो अगर सारे के सारे पन्ने पढ़ने को बैठ रहे हो इस समय। इससे पहले नींद तुम्हारी खुली नहीं और अब तुम सोच रहे हो कि नींद से उठा हूं कुंभकर्ण की तरह सबको मार दूंगा। तो भाई जो कुंभकर्ण का हाल हुआ है ना वो हो जाएगा। इससे बढ़िया जितना चीजें करवा रहा हूं उतनी चीजें करो और शांति से अपना कोना पकड़ो, वीडियो देखो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, सो जाओ, बात खत्म। देखो सबसे पहले समझते हैं, अब दो चीजें रह गई हमारी। लोअर टाउन हमने अपर टाउन पढ़ लिया है जिसको सीटाडेल कहते हैं, हिंदी में दुर्ग कहते हैं। अब हिंदी में इसको लोअर टाउन को निचला शहर कहते हैं और इंग्लिश में पता ही चली गया लोअर टाउन को क्या कहते हैं, लोअर टाउन ही कहते हैं। समझ जाते हैं जरा लोअर टाउन की विशेषताएं क्या थी। यहां पे हमको सबसे पहली बात देखो ये है कि लोअर टाउन बोलने में निचला शहर है, परंतु इसका जो एरिया है वो ऊपर वाले शहर से क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब सीटाडेल से ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो देखो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ना किसी शहर में कम होते हैं। जैसे अंबानी दुनिया में कितना है, एक ही है ना, लेकिन तुम और हम जैसे मिडिल क्लास लोग कितने हैं, बतेरे हैं। ठीक है, इसीलिए उसका जो घर है वो घर एक ही है और बहुत बड़ा है, और हम लोगों के घर कैसे छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं। तो वही वाली बात बताई गई है कि लोअर टाउन एरिया में बड़ा था, यहाँ पे चीजें कंजेस्टेड थी, बहुत ही फंसी फंसी थी, एक दूसरे चिपक चिपक के बनाई गई थी, बट इस तरीके से बनाई गई थी कि हाँ भाई आज के टाइम पे भी अगर इसको आर्कियोलॉजी वाले देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार ऐसी चीजें कैसे बना दी उन्होंने। अब क्या बोला था मैं समझाता हूं तुम लोग को। सबसे पहले रोड कम से कम 4 से 10 मीटर चौड़ी होती थी, मतलब अच्छी खासी चौड़ी होती थी। आज के टाइम पे 2 गाड़ियां आराम से निकल जाएंगी उस समय के रोड पे भी।
आगे बात क्या बताई गई है कि इस समय जो रोड्स बनाए जाते थे ना, वो इंटरलॉक करके क्या करा जाता था, ईंटों को लगाया जाता था। जैसे आज के टाइम पे तो हम लोग मेटेलिक रोड बनाते हैं, ठीक है, चारकोल वाले रोड बनाते हैं। पहले के टाइम पे ईंटों को एक दूसरे के ऊपर फिक्स करा जाता था। अगर ये ईंट की ऐसी शेप बन रही है तो इस ईंट की ऐसी बनेगी, तो ही जाके वो क्या होगा, फिट होगा। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग वाला रोड, ठीक है। उन्होंने इंटरलॉकिंग का रोड शुरू करा था 90 डिग्री के एंगल पे रोड, और उनके अब दूसरे रोड क्या करते थे, मिलते थे। ये नहीं है कि ऐसे करके फ्लाईओवर बना दिया उन लोगों ने, नहीं, प्रॉपर एक शेप होती थी 90 डिग्री के एंगल पे रोड, और रोड से नालियां मिला करती थी कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया। हर रोड के कोने में तुमको नाली देखने को मिल जाएगी, और नाली या रोड जिस तरीके से बनाया जाता था, जिस मटेरियल से बनाया जाता था, उसको बोलते हैं मोर्टार जिप्सम। अब ये मोर्टार जिप्सम क्या है, साइंटिस्ट अभी भी इसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाम दे दिया गया है। पहले के समय में जितनी भी बिल्डिंग्स तुमको देखने को मिलती थी, सीमेंट से नहीं बनाई जाती थी, राख, पानी, सैंड और 2-3 चीजों को मिला के क्या करा जाता था, इसको बनाया जाता था। इसका एक नाम दे दिया मोर्टार जिप्सम। समझ आ गई बात। रेन वाटर के पानी को रोकने के लिए, बचाने के लिए अलग से उन्होंने क्या करा था, एक सिस्टम बनाया था उस समय पे भी। तो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे वो लोग। समझ गए मेरी बात। आगे देखो, हमने जब पूरा हड़प्पा, देखो अभी तक हमने पूरा हड़प्पा सभ्यता खोजा तो नहीं है, बट जितना भी खोज लिया उतने में हमको 700 कुएं देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब यार उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत अच्छी खासी थी। अब समझते हैं जरा कि इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो हड़प्पा सभ्यता के साइट में आते हैं। पहला है लोथल, गुजरात। मैं तुमको बोलूंगा पोल साइंस में भी जो मैंने तुमको ऐसे करवाया था क्वेश्चन, सॉरी ऐसे जो क्वेश्चन करवाया था वो तुम्हारा बोर्ड में आया था, एग्जैक्ट सेम का सेम आया था। तो मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये भी आएगा। अब इसको अपनी कॉपी में चुपचाप लिख लो जल्दी से। लोथल अगर तुमसे पूछा जाए तो ये हमारे गुजरात में है। कालीबगान पूछा जाए तो ये राज में है, राज का मतलब राजस्थान में है। और नागेश्वर कहां है, गुजरात में है। और धोलावीरा कहां है, गुजरात में है। तो इसको मैच करने के लिए तुम लोगों से क्वेश्चन आ सकता है। और पॉलिटिकल साइंस में आया था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर करना। और लास्ट हमारा क्वेश्चन, और यहां पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कि हड़प्पा की जो लिपि है उस लिपि के बारे में जरा बताओ। तो हड़प्पा की लिपि को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। पिक्टोरल स्क्रिप्ट है। पिक्टोरल स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया कि पिक्चरों की मदद से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल लिखते हैं ना, वैसे ही वो लोग A के लिए कोई एक साइन बनाते थे, B के लिए कोई एक साइन बनाते थे, ठीक है। तो उसको कहते हैं पिक्टोरल इमेज। यहां पे हमको हड़प्पा सभ्यता के अंदर 375 से लेकर 400 साइंस देखने को मिले हैं, मतलब पिक्चर्स देखने को मिली है, जिनके हर एक सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, और ये सबसे बड़ा रहस्य हमारे लिए है। इनफैक्ट हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 10 लाख तक का, अभी रिसेंट में 2 से 3 महीने पहले 10 लाख का इनाम रखा था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड करता है, अगर इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल के देता है, हमको समझाता है कि ये ऐसी चीजें लिखी गई हैं, तो हम उसको 10 लाख रुपए देंगे। तुम में से भी अगर कोई निकाल सकता है तो निकालो और 10 लाख रुपए पालो, ठीक है। खैर यहाँ पे चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तब तक ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाना चाहिए। सावधान रहो, सतर्क रहो, सेहत का ध्यान रखो, और वीडियोस देखो और शेयर भी करो। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। बाय।